शकील, मैं छोटी आपा और अपनी अम्मी के यहाँ दावत दे चुकी थी। अपने घर वालों को तुम समझा लो, छोटी आपा को मैं समझा लूंगा। और मेरे दिल को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा, और कौन समझाएगा? बड़ी आपा हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। ये देखो, 25,000 रुपए देकर गई हैं, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। और फिर अम्मा की जिम्मेदारी भी तो है ना मुझ पर। अब अगर ऐसे में हम अपना हर काम बड़ी आपा के मशवरे से कर लें तो इसमें क्या बुराई है? मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुमने खामखा में झगड़े का घर खड़ा कर दिया। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी और आप भूल गए। तुम भी तो अंगूठी देख के सब भूल गई। देखो मेरी जान, हम मिडिल क्लास लोग हैं। वक्त के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। अब अगर ऐसे में तुम आपा की 2-4 बातें बर्दाश्त कर लो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब मेरे ये छोटे छोटे शौक कभी पूरे नहीं होंगे? शौक तो कभी खत्म नहीं होते। एक खत्म होता है तो दूसरा सामने आके खड़ा हो जाता है, पहले से बड़ा और मुश्किल। छोड़ो शौक वौक यार, आराम से जिंदगी गुजर जाए, यही बहुत है। तुमने देखा बेचारी कैसे एक बात कहती है और फिर खुद ही भूल जाती है। मुझे लगता है ये अंगूठी भी उन्होंने तुम्हें इसीलिए दी है, उन्हें बुरा लगा होगा ना। स्वीट है ना बड़ी आप, है ना? मैं ये पैसे रखा। जी? Oh, I'm so sorry to hear that. नहीं, आप फिक्र ना करें। जी, मैं बस पहुंच रहा हूं। जी। हाँ, नहीं, बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। अच्छा। कौन है भाई? जी। ओके, दाफिस। कौन था? अम्मी, खालू का फोन था, बुलाया उन्होंने। लो, उनकी तो शतरंज ही नहीं खत्म होके देती। नहीं, अम्मी, वो उनके किसी दोस्त का इंतकाल हो गया है। हाय हाय, कौन? ये तो नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे थे कि उनके पास आ जाओ, शर्मीन को कंपनी देने। है? मतलब मुझे फोन नहीं किया, उसकी नानी या मुमानी को फोन नहीं किया, तुम क्या कंपनी दोगे उसे? पता नहीं अम्मी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे, कहाँ जा रहे हो भाई? तुमने मना नहीं किया? अम्मी, खालू का फोन था, कैसे मना करूँ मैं उन्हें? अब कोई बहाना बना देते, कह देते कि बिजी हो। अम्मी, अब जब कोई बहाना है नहीं तो खामखा मैं क्यों करूँ? और वो कह रहे थे कि शर्मीन की तबीयत सही नहीं है और वो नहीं चाहती कि वो घर पे अकेली हो। तो तुमने ये नहीं बताया कि तुम डॉक्टर नहीं हो भाई? अम्मी, वो मेरी कजिन है, अच्छी खासी हमारी दोस्ती है। उसने शायद कह दिया कि बड़ों के साथ बोरियत होती है तो मैं ही कंपनी देने आ जाऊं। अच्छा चलें, मैं बस चलता हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। हैं? 1-2 घंटे? यानी 3 घंटे? अदील, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब वो उनके 10 साल प्लान के बारे में बता ही रहे थे कि अचानक फोन आया, उनकी डेथ हो गई। ऐसा तो सिर्फ कहानियों में ही होता है। नहीं शर्मीन, रियल लाइफ में इससे बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। तुम उनके फ्यूनरल पे नहीं गई? मैंने क्या करना था उनसे मिलकर? मैं कभी उनकी जिंदगी में उनसे नहीं मिली। और वैसे भी अबू के पुराने दोस्त हुआ करते थे, अबू भी कभी कभार उनसे मिलने चले जाया करते थे। सुना है उन्होंने कभी शादी नहीं की अपनी बहन की वजह से। खैर, तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? अब दरअसल फरमान खालू का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम अकेली हो तो मैंने सोचा मैं कंपनी देने आ जाऊं। अब्बू कुछ नहीं करते, अम्मी ने ही कहा होगा। अजीब है ये लोग भी। क्या हुआ? हंसी आती है मुझे इन लोगों पे। लड़की अगर 10 लोगों के सामने किसी लड़के के साथ घूमे, उनकी इज्जत पे बात आ जाती है। घर में माँ बाप उसे किसी के साथ भी ऐसे अकेला छोड़ देते हैं। शर्मीन, मैं तुम्हारा फर्स्ट कजिन हूँ। कजिन हो? सगे भाई तो नहीं हो ना मेरे? देखो, अगर तुम्हें मेरा आना सही नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ फिर।
नहीं तो बैठो। अम्मी अब्बू ने कहा है ना तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करने को, करो। क्या बात है शर्मीन, अगर कोई मसला है तो बता दो। कोई मसला नहीं है, सिवाय इसके कि मेरे लिए अगले चंद साल बहुत क्रूशियल है। मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं। और इसके बाद? बात की बाद में देखी जाएगी। एक बात समझ में नहीं आ रही, उन्होंने अदील को क्यों बुलाया है? आखिर मतलब शर्मीन कभी तो अपने घर में अकेली भी रही होगी। भाई ये तो तुम उन्हीं से पूछो। अरे फरमान भाई को कभी कुछ नहीं पता होता, वो तो वही करते हैं जो आपा कहती हैं। ऐसे हैरत की बात है, इतने पैसे वाला आदमी और अपनी बेगम के इशारों पे नाचता है। कमाल तो फिर तुम्हारी बड़ी आपा का हुआ ना। अच्छा शुरू कीजिए। आपा का बस चले ना तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएं। लेकिन इस वक्त चक्कर कुछ और है। कहीं आपा शर्मीन की शादी अदील से तो नहीं करना चाह रही? शर्मीन और अदील? हरगिज नहीं, ये तो मैं मर के भी नहीं होने दूंगी। अब देखिए ना, अपने समझाने को दबाने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। सारे वक्त मेरा ही बेटा दबता रहेगा। तो क्या तुम्हें बहुत शौक है दबा के रखने का? बात दबाने की नहीं है, बस मुझे करनी ही नहीं है उनकी बेटी से। मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी। वो यहाँ रोज आन धमकेंगी। ओहो, उन्होंने सिर्फ एक दफा अदील को बुलाया है और तुम यहाँ बैठ के सारे फैसले करना शुरू कर दिए। मैं सब समझती हूँ। लड़की की माँ कभी भी लड़के को अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं बुलाती, और वो भी उस वक्त जब वो खुद घर में मौजूद ही ना हो। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, कुछ भी हो जाए वो मेरे बेटे की सास नहीं बनेंगी। ऐसी बातें करने से क्या फायदा? ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अगर उनकी किस्मत में मिलना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ना करे। वैसे भी जब से शर्मीन पैदा हुई है मुझे डर लगा हुआ है, और आप ऐसी बातें करके मुझे मजीद डरा रहे हैं। मुज़फ्फर देखें, मुझसे वादा करें, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी शादी नहीं होने देंगे। इस वक्त मैं सिर्फ लंच करने आया हूँ। शाम को जब दफ्तर से आऊंगा तो जो वादा कराना है करा लेना। अभी खाना खाने दो।